से 25 तक का स्क्वायर। दूसरी बात बताए थे कि 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए। अगर बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीजें जो है 30 तक जाना पड़ेगा। अगर आप एसएससी तक हैं तो मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि स्क्वायर 2 अंकों का कैसे निकालते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस किए थे, फिर से एक बार देखिएगा। जैसे अब यहाँ पर लिख रहे हैं भाई 43 का स्क्वायर करना है। नियम क्या बताए थे? दो लड़के ऐसे थे जो पिछले क्लास में नहीं आए थे, नहीं? तो चलिए एक बार फिर सब लोग सीख लेते हैं, साथ में ना रिवीजन भी कर लेते हैं। बताइएगा, सबसे पहला काम क्या बताए थे? लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करना। तो लास्ट में क्या बैठा हुआ? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। लास्ट से लिख लेंगे भाई, तीनों डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये 4 3 जा क्या हो गया? 12। 12 2 जा 22। कैरी में कुछ था क्या? नहीं। तो 4 तिया 12 दूना 24 का 4, कैरी में अब कितना है? 2 है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कीजिए। 16 और कैरी को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 16 और 2 18। फिर से एक बार देखेंगे। तब तक ऐसा सीखना है जब तक पूरी तरह सीख ना जाए, प्रैक्टिस को इतना फास्ट करना होगा। सबसे पहला काम क्या है भाई? लास्ट वाले का स्क्वायर करते हैं ना। हेलो, वाले इधर सीख लीजिए ना, उनको हम ही बताएं। लास्ट वाले का स्क्वायर क्या हुआ? 4। तीनों डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 7 दूना 14 दूना 28। 28 का 8 कैरी में क्या रहेगा? 2 रहेगा। नहीं, फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर 49 बोलना पड़ेगा भाई। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर 49 और उसमें 2 कैरी को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 51। तो ये सारी बातें हम पिछले क्लास में आप लोग के साथ किए थे, नहीं? प्रैक्टिस किए थे घर पे। चलिए, तो ये सारी चीजें कंप्लीट है। अब हम लोग इसको लेकर के आगे चलते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट। आप जिम जाते हैं कभी, तो जिम जाने में क्या फायदा मिलता है आपको? कोई लोग मसल्स बनता है, नहीं? बॉडी को फिट रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनता है, थोड़ा सा लुक जो है बॉडी का एक नया रूप में आता है, नहीं? अगर हम फिजिकल करते हैं किसी भी चीज़ों का, तो हमें क्या मिलता है? तो वो भी जिम की तरह होता है, लेकिन फिजिकल और जिम में अंतर है। फिजिकल क्या होता है कि सरकारी मापदंड पर जो चीजें हैं उसको सिर्फ पास करना है। लेकिन वो क्या है, जिम क्या है? तो जिम में क्या होता है कि मापदंड से अलावा वर्कआउट करना है। यानी अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए थोड़ा डंबल वगैरह ये सब चीज को यूज किया जाता है। लेकिन सरकारी मापदंड जो है फिजिकल में वो थोड़ा कम होता है, जिम में थोड़ा ज्यादा होता है। तो आप नाम सुने होंगे कि एक ऐसा चीज है, नाम सुने हैं, योगा। ये क्या चीज होता है? इससे क्या फायदा मिलता है? तो योगा करने से फायदा ये होता है, ये नहीं कि हम योगा का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके से जुड़ा हुआ मैथमेटिक्स की चीजें बिल्कुल आसान होता है। तो योगा होता है वो माइंड को बिल्कुल का बिल्कुल रिलैक्स देता है। जब हम योगा करते हैं, किसी चीज के बारे में योगा में बात जब समझते हैं ना, तो वो यही चीज होता है कि एकदम बिल्कुल माइंड को शून्य अवस्था में ले जाओ, शांत अवस्था में ले जाओ, और ले जाने के बाद चीजों को आसान करो। तो मैथमेटिक्स का योगा है ये कैलकुलेशन। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में योगा करते हैं और अपने शरीर को फिट करते हैं, तो उसी प्रकार से मैथमेटिक्स का योगा कौन है? तो बेसिक कैलकुलेशन है। जब दिमाग से सोचना है, सोचिएगा बनेगा। सोचोगे भाई कलम से हम भागना शुरू कर दें तेजी से तब बनेगा, ऐसा नहीं होता। बचपन से आज तक जो है आपका कलम आगे आगे भागा है और दिमाग पीछे पीछे भागा। लेकिन अब सिस्टम उलट देना है। अब दिमाग को आगे चलाना है और कलम को उसके पीछे चलाना है, तब जाकर के नौकरी होगा। देखते हैं, सोचते हैं। तो पहले हम आपको क्या बताएं, यहां पर क्या लिखना है भाई? 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग लिखेंगे। इंग्लिश में अगर कोई है तो लिख लीजिएगा, स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट 100 नंबर। स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट 100 नंबर। स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट 100 नंबर, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। अगर अगर मामला 100 के आसपास का होगा तो क्या कहेंगे इसको? 100 से दो तरह की बातें आएगा। 100 से एक साइड में बात जो होगा वो मोर देन में जाएगा। क्या होगा? मोर देन होगा, और दूसरा क्या होगा? लेस देन होगा। तो दो तरह का सिचुएशन बनेगा। एक नंबर जो होगा 100 से ज्यादा होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा? 100 से कम होगा। तो यहां पर 100 से कम वाला कहां तक? तो 100 से कम वहां तक जाना है जहां तक का स्क्वायर आपको रिमेंबर है। तो 25 आगे जाना है, 25 पीछे जाना है, 25 आगे जाओगे तो कहां तक पहुंचोगे?
125 और 25 पीछे जाओगे तो कहां जाओगे भाई? 75। यानी इसके बीच में कोई भी नंबर दिया जाए उसका आसान सा तरीका है हल करने का। पहले ये बताओ सर कि 100 में जीरो की संख्या कितनी? तो अंतिम से ना। चलो ठीक है, बस इतना ही आपको जानना है। चलो यहां पर देखो भाई, इसका स्क्वायर हम पिछले क्लास में बोले थे रट जाना, रटा हुआ भी है आपका। चलिए अभी बताइए, नहीं आंसर हम मिलाइएगा, नियम सीखिएगा। सबसे पहले ये बताइए कि 100 से कितना कम है? बोलना पड़ेगा, मेरे क्लास में जो बच्चे नहीं बोलेंगे नहीं सीख पाते हैं। तो 100 से कितना कम? एक कम ना। तो एक का स्क्वायर कितना? एक का स्क्वायर एक, उसको 2 डिजिट में शो करना है। 2 डिजिट में क्यों शो करोगे? क्योंकि एक पर कितना जीरो है? 2 जीरो है। एक पर कितना जीरो? 2 जीरो। तो 2 डिजिट में शो करना है। एक पर 3 जीरो होगा तो 3 डिजिट में शो करेंगे। एक पर 4 जीरो हो तो 4 डिजिट में शो करेंगे। अब देखिए फिर से एक बार, 100 से कितना कम? एक कम। एक का स्क्वायर क्या है? एक नहीं भाई, 01 बोलिए, 2 डिजिट में लिखिए। एक कम है, एक इसमें और घटा दीजिए। 99 में एक गया तो क्या मिलेगा? 99 में एक गया तो क्या मिला? 98। तो क्या आपका आंसर है सही? कल याद करवाए थे ना। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। इसका आंसर आपको याद नहीं नहीं ना है? बताओ भाई, ये 100 से कितना कम? 4। 4 का स्क्वायर बताओ। 16। 2 डिजिट में मिल चुका है, जीरो का कोई हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं। क्या? अब देखो भाई, 100 से कितना कम है? 4। 4 इसमें और लेस कर दो। 4 लेस करोगे क्या मिलेगा? 92। फिर से एक बार देखना भाई, बताओ कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। हमने 36 लिख दिया भाई। 6 कम है तो 6 इसमें और माइनस कर देते हैं ना। 6 और इसमें कम कीजिए, कितना आएगा? 88 आएगा। बन गया। तो कल वाला नियम से आज वाला नियम थोड़ा आसान है कि नहीं? कल में 3 कैलकुलेशन था, आज जो है मात्र 1-2 कैलकुलेशन। एक जितना कम उसका स्क्वायर, जितना कम उसमें और घटा देना।